यूक्रेन के युद्ध में अब ईरान के हथियार ज़ेलेंस्की के लिए साक्षात काल बन चुके हैं। ईरान के घातक हथियारों से बचने के लिए ज़ेलेंस्की ने एक नया तरीका निकाला है। यूक्रेन ने अब अपनी तोप के ऊपर स्टील का पिंजरा बनाना शुरू कर दिया ताकि ड्रोन हमलों से तोपों को बचाया जा सके। ईरान कौन से हथियार किस रास्ते से रूस की फौज तक पहुंचा रहा है, इसके बारे में आप जानेंगे तो यकीनन चौंक जाएंगे। क्या अमेरिकन मीडिया के ये दावे सही हैं कि यूक्रेन को जंग में हराने के लिए ईरान रूस के साथ जंग में कूद पड़ा है? क्या वाकई में कैस्पियन सागर से ईरान जहाजों में भर भर कर हथियार रूस भेज रहा है? ये दावे क्यों किए जा रहे हैं कि ईरान के आत्मघाती ड्रोन हमलों की वजह से यूक्रेन की 45% तोपें, टैंक और रॉकेट आर्मी तबाह हो चुकी है? क्या ईरान के घातक हथियार रूसी सेना के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो रहे हैं? क्या इन्हीं हथियारों की मदद से रूस यूक्रेन को 7 तरीके से मार रहा है? इन दावों में कितनी सच्चाई है कि ईरान और रूस के आत्मघाती ड्रोन के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन को अपनी अमेरिकी तोपों और रॉकेट आर्मी को बचाने के लिए स्टील के पिंजरों का सहारा लेना पड़ रहा है? क्या वाकई में यूक्रेन की सेना रूस और ईरान के हमलों से बचने के लिए स्टील के पिंजरों का इस्तेमाल करने लगी है? चौदह महीने से ज्यादा की जंग में पुतिन के रूस ने यूक्रेन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पूर्वी यूक्रेन के बखमूत समेत दर्जनों इलाकों पर रूसी सेना भूखे भेड़ियों की तरह यूक्रेन की सेना पर टूट रही। दावा किया जा रहा है कि रूस अब तक यूक्रेन के 18% इलाके पर कब्जा कर चुका है। 1,05,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। दावा किया जा रहा है कि इस वक्त रूस यूक्रेन को 7 तरह से तबाह कर रहा है, जिसमें ईरानी हथियार रूस के लिए वरदान साबित हुए हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं कि रूस के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन की सेना स्टील के पिंजरों का इस्तेमाल कर रही है। हम आपको बताते हैं कि जो हथियार यूक्रेन को नेटो और अमेरिका से मिले हैं, वो कैसे रूस और ईरान के आत्मघाती ड्रोन का बुरी तरह से शिकार हो रहे हैं और क्यों अब यूक्रेन हथियारों को बचाने के लिए स्टील के पिंजरों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के टैंक, तोप और रॉकेट आर्मी पर रूस ने ईरानी ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के आत्मघाती ड्रोन की मारक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि यूक्रेन की तोप और टैंक भी ड्रोन हमले में तबाह हो रहे हैं। यूक्रेन के सामने दिक्कत यह है कि ईरान के आत्मघाती ड्रोन पर जब तक यूक्रेन हमला करने की कोशिश करता है, तब तक रूस और ईरान के ड्रोन यूक्रेन के तोपखाने को तबाह कर डालते हैं। रूस और ईरान के इन्हीं आत्मघाती ड्रोन से बचने के लिए यूक्रेन ने स्टील के बड़े पिंजरे बनाए हैं ताकि ड्रोन डायरेक्ट तोप या टैंक से ना टकरा पाए। स्टील के इन पिंजरों को यूक्रेन एक तरह से तोप, टैंक और रॉकेट के लिए कवच बना चुका है, जो ईरान और रूस के ड्रोन से उन्हें बचाने में मदद करते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि रूस और ईरान के कौन से ड्रोन यूक्रेनी हथियारों के लिए काल बन चुके हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस वक्त रूस यूक्रेन की सेना को कहां-कहां तबाह कर रहा है। एक तरफ 2 लाख रूसी सैनिकों के मारे जाने के बाद से पुतिन जंग को जल्द से जल्द जीतने की कोशिश में भयानक जंग करने पर उतारू, तो वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस समेत नेटो के 31 देशों के दम पर रूस के साथ साथ रूस के दोस्तों को तबाह करने में जुटे हैं।
लेकिन यूक्रेन में चल रहे मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि रूस यूक्रेन को हरा देगा, क्योंकि यूक्रेन को अभी तक उतने घातक हथियार नहीं मिल पाए हैं जितने उसे जंग जीतने के लिए चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट कहीं ना कहीं ईरान बन रहा है, जो यूक्रेन को सप्लाई होने वाले हथियारों पर कड़ी नजर रखे हुए है। पुतिन के लिए ईरान फरिश्ता बनता जा रहा है। इस वक्त ईरान ने अपने हथियारों के बंकर पूरी तरह से रूस के लिए खोल दिए हैं। ईरान के टॉप जनरल चुन चुन कर ऐसे हथियार रूस को भेज रहे हैं जो अमेरिका और नेटो के हथियारों को तबाह कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कैस्पियन सागर के रास्ते रूस को बहुत बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद गुप्त तरीके से पहुंचा दिया है। पश्चिमी मीडिया को खुफिया सूत्रों से पता चला है कि ईरान रूस को अब तक 5000 आत्मघाती ड्रोन दे चुका है, तो वहीं 10 करोड़ गोलियां और 3 लाख बम ईरान से रूस पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली रिपोर्ट तो ये है कि अब जंग में यूक्रेन के लिए रूस और ईरान के आत्मघाती ड्रोन सबसे बड़ा काल साबित हो रहे हैं। जरा देखिए कैसे। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन और अराश 2 ने यूक्रेन को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। जानकारों के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव में ईरान के आत्मघाती ड्रोन ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर डाला है। खबर के मुताबिक यूक्रेन की तोप, टैंक और रॉकेट आर्मी के लिए ईरान के सुसाइड ड्रोन सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। नेटो और अमेरिका भी ईरान के सुसाइड ड्रोन की मारक क्षमता से हैरान हो चुका है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक 2000 से ज्यादा ईरान के शाहिद 136 यूक्रेन पर हमला कर चुके हैं। वहीं रूस के लैंसेट 3 कामिकाजे ड्रोन ने भी यूक्रेन के हथियारों को तबाह कर डाला है। रूस के लैंसेट 3 कामिकाजे ड्रोन और ईरानी ड्रोन ने मिलकर यूक्रेन के 45% तोपखाने को तबाह कर डाला है। लैंसेट 3 के बारे में दावा किया गया है कि इसने अमेरिका की M777 लाइट वेट हॉवित्जर तोपों को उड़ा दिया है। यहाँ तक कि अमेरिकी 109 प्लाडिन बंदूकें भी लैंसेट 3 कामिकाजी ड्रोन के हमलों में तबाह हो रही हैं। इसलिए अब यूक्रेन की सेना अपने तोपखाने को स्टील के पिंजरे से ढक रही है ताकि आत्मघाती ड्रोन का सीधा हमला तोप तक ना पहुंचे। और इसलिए अब हर तोपखाने के साथ यूक्रेन स्टील के पिंजरे का इस्तेमाल कर रहा है, जो तोप का कवच बन चुका है। अमेरिका और नेटो इसलिए रूस के साथ साथ ईरान को अपना दुश्मन नंबर 1 बता रहे हैं। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने साफ कर दिया है कि वो अपने दोस्त रूस की मदद बंद नहीं करेगा और न ही अपने इलाके में किसी दुश्मन को बर्दाश्त करेगा। پاسخ سختی را از جانب نیروهای مسلح ما و ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت و بدون تردید بدانم که کوچکترین خطایی از جانب آنها نسبت به امنیت جمهوری اسلامی ایران با نابودی ایفا و تلاویو همراه خواهد بود. 400 दिन से ज्यादा की जंग में पुतिन के रूस ने यूक्रेन का भूगोल बदल डाला है। 400 दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने यूक्रेन की आधी सेना को भयानक हमले में मार डाला है। 400 दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने यूक्रेन के आधे से ज्यादा टैंक और तोपों को जबरदस्त हमलों में उड़ा दिया है। 70 साल के पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया है कि 45 साल के ज़ेलेंस्की और 80 साल के बाइडेन मिलकर भी रूस को घातक हथियारों के दम पर नहीं हरा पाएंगे। 31 देश मिलकर भी रूस की फौज का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। नेटो के 31 देशों के जनरल मिलकर भी रूस से भागते और मरते यूक्रेनियों को बचा नहीं पा रहे हैं। रूस ने अब जंग को एक तरफा बनाकर रख दिया है। अब हालात ये हैं कि यूक्रेन की फौज को यही समझ नहीं आ रहा है कि रूस पर पलटवार करें या फिर जिन इलाकों पर रूस भयानक हमले हर दिन कर रहा है उन इलाकों को बचाएं। हम आपको बताते हैं कि पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत में रूस पिछले 9 महीनों से भयानक हमले कर रहा है। रूस की सेना और पुतिन के लिए वफादार वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने बखमूत को धूल में मिला दिया है। अब पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि रूस 7 तरह से हमला करके यूक्रेन को तिल तिल मार रहा है। अमेरिका के थिंक टैंक ने दावा किया है कि इस वक्त रूस यूक्रेन को 7 तरह से मार रहा है, जबकि रूस यूक्रेन में इस वक्त 5 तरफ से हमले कर रहा है।
जिसने यूक्रेन के काउंटर हमले की हवा निकाल कर रख दी है। रूस का पहला अभियान लुपियांस्क, लुहांस्क, बखमूत, अवदीवका, डोनेस्क सिटी और पश्चिमी डोनेस्क और पूर्वी जापोरिजिया में चल रहा है। इसके साथ ही रूस की रक्षा पंक्ति ने पश्चिमी जापोरिजिया ओब्लास्ट और खेरसोन ओब्लास्ट में हमले तेज कर दिए हैं। ISW के मुताबिक रूस का दूसरा अभियान मोटर राइफल डिवीजन ने खार्किव, लुहांस्क ओब्लास्ट सीमा की तरफ चला रखा है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक रूस का तीसरा मोर्चा बखमूत में है, जहां रूस यूक्रेन के काउंटर अटैक के सभी हमलों को अब तक नाकाम कर चुका है, जबकि चौथा मिशन रूस के अनुसार अवदीवका फ्रंट लाइन पर चल रहा है, जहां रूस ने उत्तरी बेड़े और दक्षिणी बेड़े के दम पर यूक्रेन को तबाह कर डाला है। आखिरी और पांचवा मिशन रूस ने मरिंका के इलाके में चला रखा है, जहां रूसी फौजों ने यूक्रेनी सैनिकों को नीपर नदी के पूर्वी तट पर घेर लिया है, ताकि क्राइमिया तक यूक्रेन की सेना आगे न बढ़ पाए। कुछ दावों के मुताबिक बखमूत के 90% इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। रूस की इस कामयाबी के पीछे ईरान के घातक हथियारों का भी बड़ा हाथ माना जा रहा है। ये भी देखने को मिल रहा है कि ईरान के टॉप जर्नल ईरान के खुफिया बंकरों से एक से बढ़कर एक हथियार निकालकर रूस को दे रहे हैं। ईरान रूस के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा है। कुछ दावों के मुताबिक ईरान के आत्मघाती ड्रोन के साथ साथ मिसाइलें, तोप के गोले भी हजारों और लाखों की संख्या में ईरान से रूस पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से नेटो और अमेरिका के होश उड़ चुके हैं। Объяснила задачи, которые она преследует в рамках специальной военной операции. Устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности непосредственно на наших границах и защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления и изгнания с территорий, где столетиями жили их предки. Мы честно сказали, за что и за кого воюем. अब सवाल उठता है कि जब रूस ईरान की मदद से पूर्वी यूक्रेन को कब्रिस्तान बना रहा है, तो फिर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड और ब्रिटेन समेत नेटो के 31 देश यूक्रेन की मौत का तमाशा क्यों देख रहे हैं? कुछ खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के खिलाफ नेटो और पश्चिमी देश बहुत बड़ा वॉर प्लान चला रहे हैं। नेटो को लगता है कि अगर रूस की 5 लाख सेना यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करेगी, तो रूस को कब्जे वाले इलाकों को ज्यादा हथियारों को सभी मोर्चों पर तैनात करना होगा, और जैसे ही रूस ऐसा करेगा, रूस सभी मोर्चों से यूक्रेन पर लगातार घातक हमले नहीं कर पाएगा। लेकिन इधर ईरान ने नेटो, अमेरिका और यूक्रेन की बाजी पलट दी है। ईरान के घातक ड्रोन, मिसाइलों ने रूस को जंग में बहुत बड़ी बढ़त दिला दी है। यही वजह है कि ईरान और रूस के आत्मघाती ड्रोन के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन को स्टील के पिंजरे बनाने पड़े हैं, ताकि अमेरिकी तोपखाने को तबाह होने से बचाया जा सके। अब देखते हैं कि ईरान और रूस मिलकर यूक्रेन के पिंजरों के खिलाफ कौन सा नया हथियार लाते हैं।